गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ। आज आपका कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा जिसमें 6 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट 7 चैप्टर पढ़ाया जाएगा। इसका नाम है वर्किंग विद टेबल्स। मतलब अब हम कंप्यूटर में जो वर्क करेंगे वो टेबल्स के साथ करेंगे। तो इसमें बता रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 इज अ ग्रेट प्रोग्राम विच हेल्प अस टू राइट नॉट ओनली द लेटर्स रिपोर्ट एक्सेट्रा ब्यूटीफुली बट हैज़ अनदर अट्रैक्टिव फीचर्स। इसका मतलब है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 उसमें हम जो भी प्रोग्राम करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो हम सिर्फ लेटर और रिपोर्ट्स के जरिए ही नहीं बल्कि और भी अन्य तरीके से भी कर सकते हैं, जिसमें कई सारे अट्रैक्टिव फीचर्स होते हैं। दिस वन इज यूनिक फीचर ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन द टेबुलर फॉर्म। इसमें एक अट्रैक्टिव फीचर होता है या स्पेशल फीचर जो है वो है टेबुलर फॉर्म। मतलब किसी डाटा के बीच में या किसी डाटा को टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 प्रोवाइड्स अ वेराइटी ऑफ वे ऑफ क्रिएटिंग टेबल्स। MS 2007 में एक न्यू वेराइटी, एक न्यू तरीका है जिससे हम अपने वर्क को टेबल्स के फॉर्म में शो करा सकते हैं। वी कैन क्रिएट अ टेबल टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन नीटली इन द डॉक्यूमेंट। हम अपनी इंफॉर्मेशन को या जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक टेबल में बना सकते हैं। अ टेबल कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ कॉलम एंड रो। टेबल के अंदर कॉलम और रो होते हैं। द टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंसिस्ट ऑफ अ ग्रिड ऑफ बॉक्सेस अरेंज्ड इन अ रो एंड कॉलम। जो हमारी टेबल होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो रो और कॉलम के रूप में अरेंज की जाती है। टू मूव द इंसर्शन point from cell to cell in the tables we can do any of the following। इसके अंदर हम जो भी लिखना चाहते हैं वो सेल बाई सेल लिख सकते हैं और इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। प्रेस टैब की टू मूव द नेक्स्ट सेल। अगर हमें किसी नेक्स्ट सेल में, मतलब जिस सेल में हम काम कर रहे हैं बॉक्स में, उससे दूसरे बॉक्स में जाना है तो हम टैब की का यूज कर सकते हैं। या जो एरो की होती है वो हमारी राइट लेफ्ट की, उससे भी हम जा सकते हैं। क्लिक ऑन द सेल इन विच वी हैव टू टाइप। और जिस सेल में हम कुछ लिखना चाहते हैं उसी सेल पे क्लिक कर देंगे तो उस सेल के अंदर भी हम कुछ लिख सकते हैं। प्रेस शिफ्ट प्लस टैब टू मूव द प्रीवियस सेल। शिफ्ट प्लस टैब दबाकर हम प्रीवियस सेल, मतलब जिस जिस सेल पे पहले काम कर रहे थे वहां पे वापस जा सकते हैं। While working with tables, the table menu has all its command available for use। जब हम टेबल में काम करते हैं तो टेबल की जितनी भी कमांड होती है वो हमारे लिए अवेलेबल हो जाती है इस्तेमाल करने के लिए। फॉर दिस मेन्यू वी कैन ऐड और रिमूव द रो और कॉलम, परफॉर्म वेरियस फॉर्मेटिंग टास्क। हम इसके अंदर फिर न्यू कॉलम या रो ऐड भी कर सकते हैं और उसमें से कम भी कर सकते हैं, हटा सकते हैं। टेबल किस तरह से बनाई जाती है उसके लिए कुछ स्टेप हैं। सबसे पहले क्लिक ऑन द लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट वेयर वी हैव टू क्रिएट अ टेबल। जिस जगह पे हम टेबल बनाना चाहते हैं पहले वहाँ पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद इंसर्ट टेबल बटन पर जाना है और वहाँ क्रिएट टेबल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जितनी बड़ी टेबल हम बनाना चाहते हैं उतने ही उसमें एक टेबल का सा चार्ट आ जाएगा। उसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे जितनी बड़ी टेबल बनाना चाहते हैं उसमें कितने कॉलम होने चाहिए या कितने रो होने चाहिए, उसके हिसाब से हम सेलेक्ट करेंगे और क्लिक कर देंगे तो वो टेबल हमारे सामने आ जाएगी उतनी ही बड़ी। फिर आता है एंटरिंग डाटा। उसके अंदर हम डाटा कैसे एंटर करते हैं। तो वी कैन एंटर द टेक्स्ट इन अ टेबल इन द सेम वे एज वी एंटर द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। टेबल के अंदर डाटा लिखने का भी वही तरीका है जिस तरीके से हम पेज पे टेक्स्ट या कुछ भी वर्ड्स लिखते हैं। प्लेस द इंसर्शन पॉइंट इन द टेबल सेल एंड टाइप द टेक्स्ट। पहले जो कर्जर होता है उसे हम क्लिक करेंगे सेल के अंदर और फिर जो भी लिखना चाहते हैं वो लिखना स्टार्ट कर देंगे। अगर हम किसी दूसरे सेल पर जाना चाहते हैं उससे जो कि उससे जुड़ा हुआ है तो वी आइदर प्रेस द टैब की, या तो हम टैब की दबाएंगे या फिर राइट एरो की दबाएंगे तो वहाँ पे नेक्स्ट टैब पे चले जाएंगे। अगर हम प्लस शिफ्ट प्लस टैब की दबाते हैं तो वापस पुराने वाले उस पर टैब पे लौट आएंगे, सेल पे वापस आ जाएंगे जिस सेल पे हम काम कर रहे थे। नीचे टेबल दी हुई है, इस तरह से हम टेबल तैयार कर सकते हैं। जैसे किसी का हमें
ये पॉपुलेशन की लिस्ट दे रहा है, पीपल इन अ सिटी, एक सिटी है उसमें लिस्ट दी हुई है। सबसे पहले लिखा है कास्ट, उसके नीचे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, फिर ऊपर हेडिंग बना रखी है मेल, फीमेल, बॉय एंड गर्ल्स की। इस तरह से इसने चार्ट बनाया हुआ है, तो हम भी चार्ट बना सकते हैं। मॉडिफाई टेबल स्टाइल, अगर हम टेबल की स्टाइल्स को मॉडिफाई करना चाहते हैं, मतलब कुछ भी परिवर्तन उसमें करना चाहते हैं, तो वी कैन ऑल्सो मॉडिफाई द डिफॉल्ट टेबल स्टाइल एंड एनी पर्टिकुलर स्टाइल वी फ्रीक्वेंटली यूज और हैव क्रिएटेड। टू मॉडिफाई द डिफॉल्ट टेबल ग्रिड वी फॉलो दिस स्टेप्स। मॉडिफाई करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, और अगर मॉडिफाई हम करना चाहते हैं तो उसमें उसकी स्टाइल जो भी डिजाइन वगैरह उसको किसी भी तरीके से हम चेंज कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। अब इसके स्टेप दिए हुए हैं। सबसे पहले इंसर्ट अ टेबल इनटू द वर्ड डॉक्यूमेंट। सबसे पहले वर्ड डॉक्यूमेंट में से एक टेबल इंसर्ट करेंगे, टेबल लेंगे, फिर और क्लिक एन एक्साइटिंग टेबल, या किसी जो पुरानी हमारी टेबल बनी हुई है उस टेबल पर भी क्लिक कर सकते हैं। इन द टेबल टूल डिजाइन टैब, टेबल टूल के अंदर डिजाइन टैब होता है, इस पर राइट क्लिक करके टेबल ग्रिड स्टाइल पर हम जा सकते हैं। इट्स यूजुअली फर्स्ट स्टाइल इन द टेबल स्टाइल ग्रुप। ये सबसे पहली स्टाइल होती है टेबल स्टाइल ग्रुप में। एंड सिलेक्ट मॉडिफाई टेबल स्टाइल, और फिर मॉडिफाई टेबल स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से हम उसमें चेंज कर सकते हैं। सिलेक्टिंग द सेल इन ए टेबल, अब टेबल में सेल को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, तो देखो टेबल को सेल को सिलेक्ट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्लिक एंड ड्रैग द माउस ओवर द सेल दैट वी वांट टू सिलेक्ट। जिस सेल को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं सबसे पहले उस पर क्लिक करेंगे तो वो हमारा सेल सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम बहुत सारे सेलों को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो किसी एक सेल पे क्लिक करके कर्सर को खींचते हुए जाएंगे जहाँ तक हमें सेलेक्ट करना है। अगर इस तरह से भी नहीं करना चाहते हो तो पहले एक सेल पे तो हमें कर्सर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम शिफ्ट की दबाएंगे और एरो की के द्वारा अगर साइड वाले सेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं साइड वाली एरो की, अगर नीचे सिलेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे वाली, लेफ्ट में तो लेफ्ट वाली और राइट में तो राइट वाली, मतलब जिधर सेलेक्ट करना चाहते हैं उस एरो की के जरिए भी हम उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसका सिलेक्टिंग का ऑप्शन। फिर आता है नेक्स्ट डिलीटिंग रो को डिलीट करना चाहते हैं। किसको? रो डिलीट करने के लिए क्या करने पड़ेगा हमें? सबसे पहले वी नो हाउ टू क्रिएट टेबल, हम जानते हैं कि टेबल कैसे बनाई जाती है, बट वी डो नॉट नो हाउ टू डिलीट अ रो, लेकिन हमें ये नहीं पता अभी तक कि रो कैसे डिलीट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट सिलेक्ट अ रो वी हैव टू डिलीट बाय प्लेसिंग माउस पॉइंटर टू द लेफ्ट ऑफ इट एंड क्लिक। सबसे पहले क्या करेंगे हम उस रो को, जिस रो को डिलीट करना चाहते हैं, प्लेसिंग माउस पॉइंटर को वहीं पे ले जाएंगे टू द लेफ्ट ऑफ इट, उसके लेफ्ट में रखेंगे, मतलब जिस रो को डिलीट करना चाहते हैं उसके लेफ्ट में माउस पॉइंटर को रखेंगे एंड क्लिक, और क्लिक कर देंगे। नाउ क्लिक द टेबल, उसके बाद टेबल पे क्लिक करेंगे, द टेबल मेन्यू विल अपीयर, तो हमारे सामने टेबल मेन्यू खुल जाएगा। फिर हम करेंगे क्लिक डिलीट पे, देन क्लिक ऑन रो, और उसके बाद रो पर क्लिक करेंगे, द सिलेक्ट रो विल डिसअपीयर, तो जो हमारी जो रोज हमने सिलेक्ट कर रखी थी वो हमारी गायब हो जाएगी। अगर हम कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो इसी तरह से हम जिस कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं उसके लेफ्ट में हम कर्सर को रखेंगे और उसके बाद टेबल पे क्लिक करेंगे। टेबल पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक टेबल खुल जाएगी, टेबल मेन्यू खुल जाएगा जिसमें हम डिलीट का ऑप्शन होगा, उसे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो कॉलम है वो भी डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से हम टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और टेबल बना सकते हैं और फाइल में तैयार कर सकते हैं। तो इतना आज के लिए, बाकी का हम आपको कल पढ़ाएंगे और इसकी एक्सरसाइज भी आज हो सकता है हम आपको भेज दें या फिर कल भेजेंगे। ठीक है, तो वो आपको फेयर में कंप्लीट करना है और ये भी हो सकता है कि परसों आपकी कॉपियाँ मंगाई जाएँ, तो इसलिए अपना वर्क कंप्लीट करके रखें, कोई भी ढील ना डालें। धन्यवाद।